हाथ जोड़कर आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन। इस ऑनलाइन डिजिटल हेल्थप्रेन्योरशिप जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे स्वास्थ्य का प्रमोशन करके आप अपना कैरियर हमारे साथ प्लान कर सकते हैं, आज आप लोगों के साथ इस पर डिटेल चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हेल्थप्रेन्योरशिप जर्नी को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थप्रेन्योरशिप जर्नी? स्वास्थ्य का प्रति लोगों को जागरूक करते हुए जब आप एक बिजनेस को बिल्ड करते हैं, उसी को हेल्थप्रेन्योर कहते हैं। और हेल्थप्रेन्योर जो करियर है वो बहुत बड़ा करियर है फ्यूचर का। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री उसमें बहुत बड़ा ऑप्शन हो सकता है। एज अ हेल्थ इंडस्ट्री आप नौकरी भी कर सकते हैं, राइट। आप कहीं पर किसी भी हेल्थ रिगार्डिंग जो वर्क होते हैं वहां नौकरी कर सकते हैं, नौकरी में लिमिट इनकम आएगा। ट्रेडिशनल बिजनेस भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का ही चुनाव कीजिएगा। और डायरेक्ट सेलिंग पूरे विश्व स्तर पर एक ऐसा मॉडल है जहां पर लोअर मिडिल क्लास बहुत ही कम निवेश के साथ, राइट, बहुत सारे बड़े बड़े बेनिफिट ले सकती है। चाहे मैं बात करूं इनकम की, तो इनकम पे कोई कैपिंग नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हैं। मैं बात करूं रिकॉग्निशन की, तो एक ऐसा व्यापार जिसमें आपका नाम सिर्फ 8-10 लोग नहीं, अगर आप यहाँ कामयाब होते हैं तो आपका नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जो है अ, इतिहास के पन्नों में शामिल हो जाता है। मैं बात करूं ग्रोथ की, तो आप यहाँ पर वर्ल्ड वाइड अपने बिजनेस का डेवलपमेंट कर सकते हैं। अपने बिजनेस को कहीं पर भी आप स्केल अप कर सकते हैं, यानी कोई एरिया लिमिट नहीं है। मैं बात करूं अगर यहाँ पर विरासत देने की, राइट, लिगेसी ट्रांसफर करने की, तो आप यहाँ पर इस बिजनेस को जिस लेवल तक बिल्ड करेंगे वहां से आपके परिवार को जाएगा। अगर मैं बात करूं हेल्थ लेवल की, तो हेल्थ का इतना कमाल का यहाँ पर एक यू कैन से इन्वायरमेंट बना हुआ है कि आप ऑटोमेटिकली हेल्थ के एक क्लब में शामिल हो जाते हैं और अपने आप को हेल्दी रखने में मदद कर पाते हैं। मैं अगर बात करूं आपको एक पैसिव नेचर की इनकम की जनरेट करने की, यानी एक समय हम काम करें उसके बाद हम काम ना करें तो भी पैसा आए, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ये ऑप्शन है। इसीलिए आपको डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए। अब डायरेक्ट सेलिंग में दो तरीके के ऑप्शन है, वन इज सिंगल लेवल मार्केटिंग, सेकंड इज मल्टी लेवल मार्केटिंग। सिंगल लेवल मार्केटिंग यानी जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, इस तरीके के ऑप्शन। ये क्या होता है, आप जोमेटो के नेटवर्क में आ गए, लेकिन अब आप जोमेटो में अपना नेटवर्क नहीं बना सकते। दैट्स फॉर सिंगल लेवल मार्केटिंग। ऐसे ही स्विगी है, ऐसे ही ओला है, आप इनके नेटवर्क का हिस्सा बन सकते हो, लेकिन इसमें अपना नेटवर्क नहीं बना सकते। मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के आप नेटवर्क में आ जाते हो और उसके बाद आपके पास भी पूरा राइट होता है कि आप अपना नेटवर्क आगे बनाएं। और जो आपने जिन भी लोगों को रेफर किया है, स्पॉन्सर किया है, उनके पास भी पूरा अधिकार होता है कि वो भी अपने नेटवर्क को आगे बढ़ाएं। दैट्स कॉल्ड मल्टी लेयर पर मार्केटिंग करने का जहां पर अधिकार होता है, उसे मल्टी लेवल मार्केटिंग कहा जाता है, राइट। मल्टी लेवल मार्केटिंग में भी तीन तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। पहली होती है प्योर डायरेक्ट सेलिंग। यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरर होता है जो कमाल के ऑथेंटिक यूनिक प्रोडक्ट बनाता है, आईबीएस क्रिएट करता है, इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट, राइट। और ये इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट को एजुकेट करता है कि वो कैसे प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करें, कैसे अपने नेटवर्क को डेवलप करें, कैसे अपने नेटवर्क को एक्सप्लोर करें, कैसे अपने नेटवर्क में एक बिजनेस बिल्डअप करें, कैसे उस नेटवर्क के जरिए अपना करियर बिल्ड करें, कैसे उस नेटवर्क के जरिए पैसिव इनकम क्रिएट करें, कैसे उस नेटवर्क के जरिए अपने अपनी लिगेसी क्रिएट करें। और ये आईबीएस सीख कर हैप्पी कस्टमर्स क्रिएट करते हैं। और ये सारी चीजें कंपनी द्वारा होती है, चाहे इनोवेटिव प्रोडक्ट लाना हो, चाहे सप्लाई चेन मैनेजमेंट देखना हो, चाहे एजुकेशन बिल्ड करना हो आईबीएस के लिए, राइट। ये पूरा का पूरा मैनेज बाय कंपनी होता है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी डायरेक्ट सेलिंग को बोला जाता है प्योर डायरेक्ट सेलिंग। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्योर डायरेक्ट सेलिंग ने डोमिनेट किया। फिर आते हैं हाइब्रिड डायरेक्ट सेलिंग। हाइब्रिड डायरेक्ट सेलिंग में क्या हुआ, जो इंडिया में ज्यादा डोमिनेट हुई, राइट। यहाँ पर एक होता है मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है एंड मार्केटिंग कंपनी बी उस प्रोडक्ट को मार्केटिंग करती है। ये मार्केटिंग करते हुए कुछ डायरेक्ट सेलर क्रिएट करती है और डायरेक्ट सेलर आगे एंड यूजर बनाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर मैन्युफैक्चर अलग होता है, मार्केटर अलग होता है, राइट। पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल डिपेंडेंट होता है प्लान के ऊपर। हाइब्रिड डायरेक्ट सेलिंग मतलब डोमिनेट करता है यहाँ पर प्लान, प्योर डायरेक्ट सेलिंग मतलब डोमिनेट करता है प्रोडक्ट। वहां नीश मार्केट क्रिएट की जाती है,
यहाँ पर मी टू प्रोडक्ट चल रहे होते हैं। मेरे पास भी तुलसी, आपके पास भी तुलसी, मेरे पास भी नोनी, आपके पास भी नोनी, मेरे पास फला जूस जो 500 बीमारी दूर कर देता है। इस तरीके की बातें चलती हैं। इनोवेशन होता ही नहीं, राइट। कॉपी पेस्ट चल रहा होता है। प्राइस एंड क्वालिटी तो पूरी की पूरी, मतलब कस्टमर डिससेटिस्फाई रहता है। इन शॉर्ट देखा जाए तो प्लान बेचा जाता है, प्रोडक्ट के ऊपर इतना कोई ज्यादा जोर नहीं। कोई आयुर्वेद के नाम पे मार्केटिंग कर रहा होता है, राइट, लेकिन यूनिकनेस गायब, इनोवेशन गायब, साइंटिस्ट की टीम गायब, राइट, नीश मार्केट गायब, ये सब नहीं दिखा, ब्रांडिंग गायब। ऐसे में एक समय बाद जो डायरेक्ट सेलर है, इन्हें लगता है कंपनी हम ही चला रहे हैं, या कंपनी डरने लगती है। कंपनी डायरेक्ट सेलर से डर रही है, डायरेक्ट सेलर कंपनी से डर रहा है। और एक समय आता है 3-4 साल बाद, एक M4 नाम की कंपनी डायरेक्ट सेलर ही खोल देता है, उसी कंपनी से निकल के एक नई कंपनी खुल जाती है। और इसी फैक्ट्री से लेकर वो प्रोडक्ट इन्हीं से 2 रुपया सस्ता देके 3 साल काम करने के बाद इसे इस प्लान की कमी पता लग जाती, इस प्लान से थोड़ा सा अच्छा बनाकर इन्हीं लीडरों को इस तरफ शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके का मॉडल इंडिया में ऑलवेज डोमिनेट किया, जहां पे अमूमन लीडर्स के साथ में कहा जाए तो 3 साल में 4 साल में कंपनी बदलने वाली नौबतें आ जाती है। टॉप लीडरशिप कंपनी बदलती है, कहीं ना कहीं बॉटम कंफ्यूज हो जाती है, बॉटम को भी चेंज करना पड़ता है। अब ऐसे केस में 2 तरीके के मॉडल डोमिनेट किए, ठीक है, दोनों के दोनों लीगल हैं, इलीगल नहीं है, लीगल है। लेकिन फिर इन्हीं के आड़ में कुछ इलीगल भी आए। इंजन उन्होंने MLM का लगाया, लेकिन प्रोडक्ट उन्होंने क्रिप्टो का, फॉरेक्स का, रियल एस्टेट का, इन्वेस्टमेंट प्लान वाला चिपका दिया। टोटल अनऑथराइज्ड स्कीम है, और इस स्कीम में स्कैम हो जाता है। तो यहाँ तो भूल कर भी नहीं जाना, फाइनेंस डायरेक्ट सेलिंग में तो बिल्कुल भी भूल के नहीं जाना। अब बात करते हैं फिर लीगल वाले मॉडल की। तो लीगल में क्या है, हाइब्रिड डायरेक्ट सेलिंग बहुत ज्यादा डोमिनेट किया भारत के अंदर, लीगल है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्योर डायरेक्ट सेलिंग ने लीड किया, ये भी लीगल है। लेकिन जब हम कैरियर की बात करते हैं, जब हम लॉन्ग टर्म इनकम की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में लोगों ने अपने आइलैंड ले लिए, डायरेक्ट सेलिंग काम करते हुए लोगों ने अपना हवाई जहाज ले लिया, लोगों ने बहुत, मतलब 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ बनाया लोगों ने, तो वो सारे के सारे प्योर डायरेक्ट सेलिंग वाले। और जिसमें हम बोलते हैं कि तीसरी पीढ़ियां भी उसमें पैसा कमा रही हैं, चौथी पीढ़ियों ने भी पैसा कमाया, ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो सवाल उठता है, कंक्लूजन क्या निकला सोनम मैम? देखिए कंक्लूजन निकालते हो, फनल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग फिर क्रिएटिव कंक्लूजन में। भारत के अंदर मैनुपुलेशन एंड मोमेंटम वाली डायरेक्ट सेलिंग आई। मैनुपुलेशन मतलब एक टीम ले लो, पैसा ले लो, ये ले लो, फला ले लो, इस तरीके की चीजें चली। मोमेंटम मतलब इतने लाख लोगों का प्रोग्राम, इतनी गाड़ियां डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। तो यहाँ पर इससे धंधा उठ तो जाता है, लेकिन 3-4 साल बाद उसी धंधे में काम करने वाले लीडरशिप में या कंपनी के अंदर फोमो क्रिएट होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, क्योंकि आपने हाइपर मार्केटिंग की है या आपने मैनुपुलेशन मार्केटिंग की है। हाइपर एंड मैनुपुलेशन दोनों की दोनों जो है नॉन डुप्लीकेबल एक्टिविटी है। एंड डायरेक्ट सेलिंग में जब भी नॉन डुप्लीकेबल एक्टिविटी होगी, लाइक एक लेग दे दो, पैसा दे दो, राइट, माहौल बना दो, तो ये लाइफ टाइम चीजें नहीं रहती हैं। ऐसे में फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट होते ही कुछ लोग मिसिंग इन एक्शन चले जाएंगे। जैसे ही वो मिसिंग इन एक्शन जाएंगे, कुछ लोग तो हो जाएंगे आउट ऑफ इंडस्ट्री। आउट ऑफ इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, अब वो ये इंडस्ट्री नहीं करेंगे। और आपको बहुत लोग ऐसे मिलते होंगे, हमने भी किया था, अब हम नहीं करते। इसको बोलते हैं आउट ऑफ इंडस्ट्री हो जाना, ठीक है। दूसरे हो जाते हैं जी आउट ऑफ कंपनी, कंपनी बदलनी पड़ती है और न्यू कंपनी के नाम पे फिर उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं। अगर उन्हें सही से समझ नहीं आया तो फिर से वो हाइब्रिड मॉडल में चले जाते हैं, राइट। और लीडर को पता ही नहीं है, लीडर को पता ही नहीं है, वो जाने अनजाने ये सब कर रहा है, राइट। अब जैसी वो हाइब्रिड मॉडल में गया, 3-4 साल बाद फिर कंपनी बदलने की नौबत आ जाएगी। अच्छा लीडर है, मेहनती लीडर है, वो फिर वहां पे कामयाब हो जाएगा, लेकिन फिर से 3-4 साल बाद ऐसा कुछ चैलेंज आएगा कि उसको कंपनी चेंज करनी पड़ेगी, राइट। न्यू कंपनी के नाम पर अगर वो प्योर डायरेक्ट सेलिंग में चला गया, अब वो कैरियर बना देगा। देखिए मैं यहाँ पर ना इसका कंक्लूजन करती हूँ। हमें और आपको अगर अपने बच्चों को पढ़ाना हो तो हम ना बच्चे को पढ़ाते थे कि यार मेरा बच्चा मेरिट लाया है ना, मेरिट में रहे उसकी। तो टेल मी वन थिंग, बच्चों को पढ़ाने के लिए आप प्योर चीजें देखते हो, प्लस उसको ये भी देखते हो कि उसकी अच्छी मार्किंग आए, वो अच्छे नंबर से पास हो जाए। फिर करियर बनाते समय क्यों मैनिपुलेशन और मोमेंटम की तरफ जाना, क्यों नहीं प्योर डायरेक्ट सेलिंग की तरफ चले?
जहां पर हम सीरियसली बोलते हैं कि पैसिव इनकम आएगा और लीगेसी क्रिएट होगी। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, सोनम जी बिल्कुल चाहते हम यही हैं, लेकिन हमें नहीं आइडिया था हाइब्रिड मॉडल एंड प्योर डायरेक्ट सेलिंग। तो अब आप बताइए प्योर डायरेक्ट सेलिंग क्या है। आइए चलते हैं उसी तरफ, और यहाँ से हम शुरू करेंगे अपने कंपनी के प्लान के प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान एंड पॉलिसीज के बारे में। देखिए, जब भी प्योर डायरेक्ट सेलिंग समझना हो आपको, तो 4 P पर कंपनी को आपको उतारना होगा। उसकी प्रोफाइल पर टिक मार्क आना चाहिए, प्रोडक्ट्स पर टिक मार्क आना चाहिए, प्लान पर टिक मार्क आना चाहिए, प्रमोशन पॉलिसीज प्रैक्टिस पर टिक मार्क आना चाहिए। 4 P मजबूत हो गए, आपको मजा आ जाएगा, मतलब आप समझ जाइएगा आपको प्योर डायरेक्ट सेलिंग मिल गई है। और अगर ये 4 P मजबूत हो जाते हैं ना, तो ध्यान से सुनिएगा, दो दो P फिर काम करती है एज अ प्रमोटर, आपकी परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ये तभी बुक कर पाओगे जब 4 P मजबूत होगा। तो क्यों ना इस 4 P पर जरा बात कर ली जाए। और हम इस 4 P पर बहुत स्ट्रांगली बात कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ से। तो प्रोफाइल बताने से पहले एक बार आपकी एक डिजिटल क्लैपिंग मिल जाए, मुझे पता लग जाए आप लोग सच में एक्टिवली इस मीटिंग को सुन रहे हैं। तो एक मैं सामने से आपको क्लैपिंग कर देती हूँ आपके पेशेंस के लिए, कि आप अभी तक इस सेशन का हिस्सा बने, और अब हम यहाँ से प्रेजेंटेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं प्रोफाइल की बात कर लूं, तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के प्रोफाइल में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रमोटर दोनों का वर्किंग प्रोफाइल होना बहुत जरूरी है। तो आइए पहले हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास 30,000 स्क्वायर फीट का कॉर्पोरेट ऑफिस है, जो जीरकपुर चंडीगढ़ में है। और पंचकुला हरियाणा में हमारा 6 लाख स्क्वायर फीट का मेगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। मैं आपको बता दी हूँ कि भारतीय डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में यूएस एफडीए अप्रूव्ड इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अभी आपके पास। यूएस एफडीए अप्रूवल होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा अप्रूवल है। इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर का मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट कहते हैं। इस सर्टिफिकेशन का मतलब ऐसा समझिए, गोल्ड लेने जाएं और 24 कैरेट हॉलमार्क लगा हो तो उसकी शुद्धता मतलब बहुत शानदार। सेम ऐसे ही हेल्थ सप्लीमेंट की दुनिया में अगर यूएस एफडीए का अप्रूवल लगा है प्रोडक्ट के ऊपर, एफडीए लिखा है उसके ऊपर, तो आप समझ जाइए ये सप्लीमेंट की दुनिया का 24 कैरेट सोना है। आंख बंद करके प्रोडक्ट यूज कीजिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये मानक तैयार है कि ये प्रोडक्ट जो है क्वालिटी प्रोडक्ट होता है, इसकी एफिकेसी, बायो अवेलेबिलिटी अच्छी होती है, और इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, कोई हिडन सब्सटेंस इसके अंदर नहीं डला हुआ होता जो मनुष्य को नुकसान दे। कैपेसिटी की बात करते हैं इन सारी चीजों के बाद, तो साल का 10,000 करोड़ का मैन्युफैक्चरिंग करने की क्षमता आपकी फैक्ट्री के पास है। मैं आपको बता रही हूँ, इतने करोड़ के टर्नओवर के साथ आप भारत की प्रथम कंपनी बन सकते हैं। यानी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के पास डे 1 से है कि आप टर्नओवर वाइज भारत की प्रथम कंपनी बन सकते हैं। साथ में ये जो संस्था है, ये बीएससी लिस्टेड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आप लिस्टेड है, शेयर मार्केट लिस्टेड है। इस समय शायद शेयर का रेट 260-70 के आसपास है, राइट। आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर से आपको काफी पसंद आ रहा होगा चीजें। और इंफ्रास्ट्रक्चर से एक चीज और समझ में आ रही होगी, जिस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता 10,000 करोड़ की है, टेल मी वन थिंग, उनका विजन यहीं से समझ में आता है। 10,000 करोड़ जाने की तो कम से कम सोची होगी इन्होंने, क्योंकि जितनी आपकी क्षमता उतना जाने का पूरा प्रयास करते हो। इवन उससे विजनरी लोग उससे आगे जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट उतना तो आप जाने की प्रयास पूरा करेंगे। और मैं आपको बता दूं, 10,000 करोड़ के टारगेट को टच कर गए ना, तो यहाँ इस मीटिंग के अंदर बैठे कई लोगों का चेक करोड़ों में आने वाला है। एनीवे, जो मैं बात करी थी हाई स्टैंडर्ड एंड सर्टिफिकेशन की, तो यूएस एफडीए अप्रूवल है, और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज आरएनडी, खुद का ओन आरएनडी सेंटर है, जिसके कारण क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल जो है वो कमाल का होगा। ग्लोबल फुटप्रिंट्स इनके 20 कंट्री में अवेलेबल है, जहां पर फ्रांस, यूके, यूएसए जैसी कंट्रियां शामिल है। मैं हमेशा मजाक के अंदाज में ही बोलती हूँ कि अगर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है ना सर, तो आप अपने एरिया में भी नहीं जमोगे। लेकिन अगर 20 देशों में आपके फुटप्रिंट्स अवेलेबल हैं, इसका मतलब आपकी क्वालिटी में कहीं ना कहीं दम तो है। साथ में अवार्ड एग्जीबिशन की बात करूं, तो भारत विभूषण विभूषण अवार्ड, भारत प्रतिभा सम्मान अवार्ड, राइट, एमएसएमई अवार्ड, बेस्ट एंटरप्राइज ऑफ द ईयर अवार्ड, इस तरीके के अवार्ड्स कंपनी ने लिए हुए हैं। आइए बात करते हैं प्रमोटर्स की, तो हमारे डायरेक्टर्स की तरफ चलते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि डायरेक्टर्स के पास 3 तरीके का एक्सपीरियंस होना बड़ा जरूरी है। पहला, फाइनेंशियल एक्सपीरियंस। तो 22 साल का तजुर्बा है मिस्टर प्रदीप सर को फाइनेंस मैनेजमेंट का एंड पब्लिक रिलेशन का। हमें मुझे लगता है जो दूसरा जो एक्सपीरियंस होना चाहिए मैनेजमेंट के पास, वो होना चाहिए आर एंड सेल्स का। तो मैं आपको बता देती हूँ, डॉक्टर विक्रांत नरेवाल सर, ही पीएचडी फूड साइंस गोल्ड मेडलिस्ट है अपने बैच के, जनरल कोटे से, राइट। तो सोचिए कितना इंटेलिजेंट ब्रेन होगा। साथ में आप 300 कमर्शियल फॉर्मूले बना चुके हैं अपनी आर मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट का 15 साल का तजुर्बा है। साथ में डायरेक्ट सेलिंग का 9 साल का तजुर्बा है, पब्लिक स्पीकिंग का 9 साल का तजुर्बा है,
तो एक वेल एक्सपीरियंस एंड वेल एजुकेटेड डायरेक्टर आपके पास है। और मुझे लगता है तीसरा जो तजुर्बा होता चाहिए ना मैनेजमेंट के पास, वो होना चाहिए सर्विस मैनेजमेंट का, ऑपरेशन मैनेजमेंट का। और मैं आपको बता दूं, सर्विस एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का आशीष सर को तीसरी पीढ़ी का तजुर्बा है। इज वेरी इंटेलिजेंट गाय और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। तो आप समझो कि वेल इंटेलिजेंट, वेल एजुकेटेड डायरेक्टर्स की ये कंपनी है। इसका मतलब ये कह सकते हो कि अगर डायरेक्टर्स को नॉलेज है तो आपकी नैया पार लगेगी, ये भंवर में नहीं डूबने वाली। राइट, वेल एक्सपीरियंस डायरेक्टर्स के बाद प्रोफाइल पर लग जाता है स्टैंप। अगर कितने लोगों को लगता है यार प्रोफाइल तो सच में कमाल है, प्रोफाइल में चाहिए होता है प्रमोटर्स के पास एक्सपीरियंस है कि नहीं और इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी रनिंग है, एक्टिव है, और बीएससी लिस्टेड होना अपने आप में कमाल की बात है। एंड प्रमोटर्स जो डायरेक्टर्स है वो भी कहीं ना कहीं वेल एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस है। तो प्रोफाइल पे स्टैंप कर दें, मोहर लगा दें, टिक मार्क, पास हो गया प्रोफाइल। चलिए थैंक गॉड, एक एक डिजिटल क्लैपिंग के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स की। देखिए, प्रोडक्ट्स का पी समझना होगा, सॉल्यूशन सेफ्टी, वैल्यू बिफोर प्राइस, एजुकेशन बिफोर प्रमोशन, सर्विस बिफोर प्लेसमेंट। ये चारों पी को मिलाकर जो है ना प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। आगे जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या दे रहे हो सर? हर एक बेहतरीन अंतरराष्ट्रीय प्योर डायरेक्ट सेलिंग की अपनी खुद की एक नीश मार्केट है। लेकिन वही इंडियन ब्रांड्स के साथ आप देखेंगे तो अपनी नीश मार्केट नहीं होती, प्लान डोमिनेटिंग होता है। बट मेरे को बड़ा गर्व हो रहा है बताते हुए, बहुत कम कंपनियां हैं भारतीय कंपनियों के अंदर जो नीश मार्केट क्रिएट करती हैं, और उसमें से एस्टोनिया एक है जिसने अपनी नीश मार्केट हॉलिस्टिक वेलनेस एंड एंटी एजिंग बनाई। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जैसे ही मैं एलोवेरा का नाम लेती हूँ कि एलोवेरा को कमर्शियल लेवल पे, वरना हम तो समझते थे गमले का प्रोडक्ट है ये, कमर्शियल लेवल पर सबसे पहले एक कंपनी लेकर आई। मुझे, मैं नाम नहीं बोलूंगी, आपको खुद पता है। वेट मैनेजमेंट का जैसे ही नाम लेते हैं कंपनी का नाम आपके दिमाग में आ जाता है। नीस मार्केट क्रिएट की सर वेट मैनेजमेंट के नाम पे उस ऑर्गेनाइजेशन ने। न्यूट्रिशन को पूरे विश्व में सबसे पहले गोलियों के रूप में देने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम सबको पता है। एज अ मतलब पूरे वर्ल्ड में छाई हुई है वो कंपनी। राइट, अगर मैं बात करूं प्लास्टिक को कमर्शियल लेवल पर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लॉन्च करने वाली कंपनी का नाम शायद आपने सुना। हर एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी, गैनोडर्मा के नाम पर कमर्शियल मार्केट सबसे पहले बनाने वाली कंपनी का नाम। हर एक इंटरनेशनल कंपनी ने अपनी एक नीश मार्केट पकड़ी, एक भारतीय कंपनी ने भी अपनी नीश मार्केट पकड़ी। जब एंटी एजिंग का नाम लिया जाएगा ना, आज से 10 साल बाद, 12 साल बाद, लोग एस्टोनिया वन का नाम ले रहे होंगे। दैट इज द रीजन। ये सोच है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की और इसी पे काम भी कर रही है। अरे सर मैं क्या बोलूं, आपने कभी एंटी एजिंग टूथपेस्ट सुना है? आपने टूथपेस्ट के नाम पे दो चीज सुनी होगी, या तो दांत घिसता है या दांत नहीं घिसता, मतलब इनामल घिसेगा या तो नहीं घिसेगा। कभी सुना है इनामल रीजनरेट करता है, इनामल रीबिल्ड करता है? अरे आपके पास ऐसा टूथपेस्ट है, इनामल रीबिल्ड करता है, दांत को वाइट करता है, किसी भी तरीके की समस्या है दांत में उसे भी ठीक करता है। और जापान में ये फॉर्मूला बहुत पहले आ गया था, नैनो हाइड्रोक्सी पेप्टाइड। और इंडिया के अंदर आप इसे लेकर आए, यूएसए में ये फॉर्मूला 2,500 रुपए का बिकता है, और डायरेक्ट सेलिंग में उसे 230 रुपए का आप लेकर आए हो, और उसका डीपी आई थिंक 165 है। क्या कमाल है यार, जबरदस्त। चलिए आगे बात करती हूँ, होलिस्टिक वेलनेस की तरफ चलते हैं, एंटी एजिंग की तरफ। तो हमने सबसे पहले फंक्शनल न्यूट्रास्यूटिकल में हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स को लॉन्च किया। बड़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है, आगे क्लियर करूंगी। न्यूट्री कॉस्मेटिक में पर्सनल केयर डर्मा आर्ट को हम लेकर आए, जिसमें पर्सनल हाइजीन के प्रोडक्ट हैं, आपके पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं। अब विविध प्रकार के प्रोडक्ट में हम लोग आपके लिए एंटी एजिंग टूथपेस्ट लाए, पेन रिलीफ जेल है, टेलकम पाउडर है, नॉर्मल टूथपेस्ट भी है, पेट्रोलियम जेली है, ऐसे सैनिटरी पैड है। तो ऐसे विविध प्रोडक्ट को हम लेकर आए। 70 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं आपकी बास्केट के अंदर। सबसे पहले तो हमने हॉलिस्टिक वेलनेस और एंटी एजिंग का कॉन्सेप्ट क्यों पकड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। देखिए सर, इसलिए पकड़ा बिकॉज भारत के अंदर इस समय नॉन कम्युनिकेबल डिसीज ज्यादा फैल रही है। मतलब ऐसी बीमारियां जो छुआछूत से नहीं फैलती लेकिन फिर भी हर घर में हो रही है। शुगर, बीपी, थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस, कैंसर, राइट, ऐसी तमाम बीमारियां। कहते हैं एक आपकी कम्युनिकेबल डिसीज हैजा, चेचक, ऐसी ऐसी डिसीज आ जाती है। अभी कोरोना आया 2020 में, तो ऐसे हंगामा मच जाता है, अरे बाप रे क्या हो गया, ऐसे होता है। एक बात बताइए सर, डाटा निकाल के देख लीजिए, जितना कोरोना से डेथ हुआ उसका कई गुना डेथ हार्ट अटैक से हुआ है भारत के अंदर, कई गुना डेथ कैंसर से हुआ है।
और ये ऐसी बीमारियां थी, शुगर, बीपी, जिसको अगर ध्यान रखा जाए तो क्योर किया जा सकता था, रिवर्स किया जा सकता था, अगर अवेयरनेस होती तो। क्या उस देश को अवेयर करने की जरूरत नहीं है, जिस देश में 90% लोगों को यही नहीं पता क्या खाना है और कितना खाना है और कब खाना है? अपनी आदतों के कारण बीमार पड़े। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब होता है अपनी आदतों से बीमार पड़ना, अपनी हैबिट के कारण बीमार पड़ना, मिलावटी खाने के कारण बीमार पड़ना, प्रदूषण के कारण बीमार पड़ना। लेकिन अगर ध्यान रख लें तो उसके बावजूद हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, और इसी अवेयरनेस को हेल्थप्रेन्योरशिप कहते हैं। यानी लोगों को अवेयर करते हुए बिजनेस डेवलप करना और पैसे कमाना। आज की डेट में मॉडर्न एपिडेमिक्स की बात करें, मॉडर्न बीमारियों की बात करें जो ग्लोबल लेवल पर बहुत तेजी से फैल रही है, दिमाग की बीमारी, थायराइड की बीमारी, शुगर की बीमारी, जॉइंट की बीमारी, राइट, हार्मोन इनबैलेंस की बीमारी, नसों से जुड़ी बीमारी, लकवा, पैरालिसिस, अल्जाइमर, रिंकल स्किन की बीमारी, जल्दी जल्दी बुढ़ापा स्किन पे दिख रहा है लोगों के, हाई कोलेस्ट्रॉल, बीपी होना, दिल की बीमारी, लिवर की बीमारी, हाँ, आईबीएस, पेट से जुड़ी समस्याएं, और ऐसी तमाम बीमारियां, राइट। ये सारी बीमारियों के सबसे बड़े कारण क्या है भैया? हमारा एग्रीकल्चर। जब से हरित क्रांति आई, खाने में मिलावट हो गया। हमारा प्रिपेयरिंग मेथड, हमने चूल्हे की जगह गैस को जगह दे दी और वो गैस बना रहा है हमारे। हमने देर तक पतीले में खाने बनाने की जगह प्रेशर कुकर को अपने घर में जगह दी, वो हम पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, राइट। हमने बर्तनों को बदल दिया, हमने खाने के टाइमिंग को बदल दिया, सोने के टाइमिंग को बदल दिया, उठने के टाइमिंग को बदल दिया। आज की डेट में बैठे बैठे काम ज्यादा है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, मॉडर्न लाइफ स्टाइल है। अब यही सारे कारण हैं कि आदमी का शरीर बीमार पड़ रहा है। अब सवाल उठता है कि इस जो बीमारी है, ये जो मिलावटी के कारण, हमारे जीवन के कारण, हमारे दैनिक व्यवहार के कारण हमारे शरीर में आ रही है, इसका सोल्यूशन क्या है? पहले समझो कि बीमारी आती कैसे। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के 3 स्टेज होते हैं। स्टेज 1, इसे फर्स्ट स्टेज कहा जाता है। फर्स्ट स्टेज जो है वो साइलेंट इंक्यूबेशन पीरियड है। यहाँ पर लाइट सिग्नल होते हैं, लेकिन आप चेकअप कराने जाएंगे बीमारी नहीं आएगी। अब बीमारी नहीं आई तो इंसान वैसे ही रहता है, वो ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। हमारे भारत में तो एक चैलेंज और है, चेकअप करा लिया और गलती से कोई बीमारी नहीं आई तो लोग और ऐसे बोलते हैं, दादा पैसा बर्बाद हो गया, पैसा खराब हो गया मेरा 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 मैं तो ठीक हूँ, चेकअप में कुछ भी नहीं आया। अरे यार अब क्या बोले, है ना। चलिए खैर, एनीवे, हम उस समय बिल्कुल भी केयरलेस हो जाते हैं, ठीक है यार कोई बीमारी नहीं है। धीरे धीरे शरीर इंक्यूबेशन की तरफ जाता है, सेकंड स्टेज पे पहुंच जाता है। सेकंड स्टेज पर प्रोग्रेशन हो गई। प्रोग्रेशन मतलब अब हमें सिम्टम आ गए और हम चेकअप कराएंगे तो बीमारी भी डायग्नोज हो जाएगी। शुगर दिखेगा, बीपी दिखेगा, थायराइड दिखेगा, चेकअप में आ, खून की कमी दिखेगी, आंखों कमजोर हो गया दिखेगा। अब इसको ठीक करने के लिए हम किसके पास जाते हैं? हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जो मॉडर्न प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं? सिम्टम मैनेजमेंट का काम करते हैं। अब सिम्टम मैनेजमेंट का काम कर रहे, क्योर का काम कर नहीं रहे, इसलिए बॉडी, शुगर हुआ था सिर्फ, अब बीपी भी हो गया, थर्ड स्टेज पे चली गई, जहां पर वनरेबल स्टेट है, मल्टीपल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं शरीर के अंदर, विविध बीमारियां आ जाएंगी शरीर के अंदर, राइट। कारण क्या हुआ? कारण यह हुआ कि जो मॉडर्न मेडिसिन है वो लाइफ लॉन्ग आपको गोलियां दे रही हैं, जिससे आपका बायोमार्कर पर सिर्फ मास्क लग रहा है, सिर्फ सिम्टम मैनेजमेंट का काम हो रहा है। असली जो बीमारी थी वो थी सेलुलर रिप्रोग्रामिंग की, फिक्सिंग जो है वो सेल लेवल पर काम करने से होती। इसीलिए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में एक बीमारी के बाद फिर अनेक बीमारियां शरीर में आने लगती हैं। रियल सॉल्यूशन क्या है? रियल सॉल्यूशन है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स, जिसे भारत में पहली बार प्राउडली आप लेकर आए। आप क्या है ये समझते हैं। देखिए पूरा विश्व जो है ना इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट की तरफ जा रहा है। होलिस्टिक वेलनेस इसी से आएगी। ये क्योंकि रूट कॉज पर काम करता है, जड़ पर काम करेगा, एडवांस न्यूट्रास्यूटिकल देकर। फर्स्ट स्टेज पर अगर आप हैं तो आपको क्या करना है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, पहले तो दिमाग में डाल लीजिए। बीमार होने का सौदा महंगा है, दर्दनाक है, सस्ता सौदा है पहले ही स्वस्थ रहे, और इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। आपने अपने कार की ईएमआई बनाई हुई है, एसी की ईएमआई बनाई हुई है अपनी सुविधाओं के लिए, वॉशिंग मशीन की ईएमआई बनाई है, ऐसे तमाम ईएमआई बनाई है। 1000, 2000, 2500 की ईएमआई अपने शरीर के लिए पहले ही बना लीजिए, और हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स को अपने डाइट में अपने भोजन के बाद या भोजन से पहले शामिल कर लीजिए। आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में नहीं फंसना पड़ेगा।
लेकिन बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो सेकंड स्टेज पे चलेगा, वो बोलेंगे मैम अब बताओ मैं कैसे रिवर्स आऊं, मुझे तो दिक्कत हो गई। तो आपको क्या करना है, क्योंकि अब आपको बीमारी हो चुकी है, तो डॉक्टर एंड 7+1 जिन्होंने ये वीडियो आपको दिया है, जिन्होंने ये जूम लिंक आपको दिया है, उनसे पूछना 7+1, यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगी। 7+1 को डॉक्टर की मेडिसिन के साथ शामिल कर लीजिए और हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स को आपकी मेडिसिन के 2 घंटे 3 घंटे बाद ऐड कर लीजिए। सहज सहज धीरे धीरे शरीर में ताकत वापस आएगी, शरीर रिवर्स की तरफ वापस जाएगा और बॉडी फर्स्ट स्टेज पर आ जाएगी। अब ऐसे बहुत सारे साथी होंगे जो इसी मीटिंग में होंगे या किसी को जानते होंगे जिनकी बॉडी में मल्टी डिसऑर्डर्स आ चुके हैं, वो थर्ड स्टेज पे जा चुके हैं। ऐसे में ऑफकोर्स आपको भी डॉक्टर का सहारा लेना है। 7+1, अगेन मैं फिर बोल रही हूँ, जिन्होंने लिंक दिया उनसे बात कीजिएगा। एंड हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स का आपको लेना होगा कॉम्बिनेशन। जैसे आप इसे लेंगे, आपकी हेल्थ मेंटेन होती हुई दिखेगी, आपकी जो आयु है वो बढ़ेगी, आपका डैमेज कंट्रोल होगा, धीरे धीरे शरीर सेकंड स्टेज पे और सेकंड से फिर फर्स्ट स्टेज पे आ जाएगा। याद रखिएगा, पूरे विश्व पर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ही चल रहा है हॉलिस्टिक वेलनेस के लिए, और आपको हॉलिस्टिक वेलनेस की तरफ जाना पड़ेगा, आपको सेल्युलर रिप्रोग्रामिंग की तरफ जाना पड़ेगा। राइट, आई होप आपको समझ समझ में आया होगा। अब आप बार बार बोल रहे होंगे सोनम जी हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स क्या, आइए इसी पे बात करते हैं। हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स एक मेडिसिन 3.0, मेडिसिन 3.0 होता है प्रिवेंशन, और साथ में अगर कोई प्रॉब्लम हो चुकी है तो रिवर्स पे आपको लेके जाना, यानी हीलिंग मेथड पे जाना। प्रिवेंशन एंड हीलिंग मेथड पर काम करने वाला एक ऐसा पूरे वर्ल्ड लेवल पर चलने वाला होलिस्टिक वेलनेस सॉल्यूशन है जो पूरे विश्व को पसंद आ रहा है। इसमें हम 5-in-1 सिनर्जी इफेक्ट लेकर आए, ध्यान से समझिएगा। मेडिसिन 3.0 जो इंटीग्रेटेड हेल्थ अप्रोच पर काम करता है, इसमें 5-in-1 सॉल्यूशन जो सिनर्जी इफेक्ट के साथ आपकी बॉडी में काम करेगा, हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स पहली बार आप लाए। यहाँ हर्ब से है जड़ी बूटियां, न्यूट्री से है पोषक तत्व, जिनेक्स से है डीएनए लेवल पर काम करने वाले न्यूट्रिशन, जो आपके जीन को जीनियस बनाते हैं, मेटाबॉलिक साइकिल को अलाइन करते हैं, कस्टमाइज सॉल्यूशन देते हैं। हम ये नहीं बोलते हैं एक ही जूते में सबके पांव। ब्रेन की समस्या है तो हम ब्रेन वन देते हैं, हार्ट की समस्या हम हार्ट वन देते हैं, यानी हम ऑर्गन स्पेसिफिक प्रोडक्ट लेकर आते हैं। और ये फंक्शनल न्यूट्रिशन। 5-in-1 क्या है, जरा इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। हमने 5 तरीके की हीलिंग मेथड को आपकी बॉडी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया है हर प्रोडक्ट के अंदर। हमने सबसे पहले हर डब्बे में प्रोबैक्टिव्स डाले, क्योंकि अगर गट ही ठीक नहीं है ना, तो सोना चांदी हीरा मोती खा लीजिए, शरीर में कुछ नहीं लगने वाला। तो हमने सबसे पहले गट को डिटॉक्स एंड डाइजेशन के लिए प्रोबैक्टिव्स का इस्तेमाल किया। हर टैबलेट या कैप्सूल में लगभग 5 लाख से लेके इवन 10 करोड़ तक प्रोबैक्टिव्स हमने डाले हुए हैं। एंटीऑक्सीडेंट की बात करूं तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ब्लड एंड सेल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए अच्छी मात्रा में कस्टमाइज एंटीऑक्सीडेंट डाले हैं। जड़ पर काम करने के लिए आयुर्वेद डाला है। न्यूट्रिशनल गैप को कंप्लीट करने के लिए न्यूट्रिशन डाले हैं। एंड बेटर जीनोम फंक्शनिंग के लिए ऐसे न्यूट्रिशन जो जीन लेवल पर जाकर हील करें एंड एपिजेनेटिक इफेक्ट पर काम करें। तो ये पांचों सिनर्जी इफेक्ट को 5-in-1 सॉल्यूशन बोला गया, और इसे भारत में हेल्थ की दुनिया में विश्व लेवल पर, इवन भारत नहीं विश्व लेवल पर लॉन्च करने वाले आप हैं। आइए जरा इसे समझते हैं कुछ प्रोडक्ट के माध्यम से। देखिए, मैं जैसे पहला प्रोडक्ट ब्रेन वन की ही बात करूं, तो ब्रेन वन जो प्रोडक्ट है, ये ब्रेन से जुड़ी कोई समस्या हो, पैरालिसिस हो, अल्जाइमर हो, पार्किंसंस हो, ओके, डिप्रेशन हो, नींद नहीं आता हो। अब देखो एक ही डब्बे में कितने सारे न्यूट्रिशन डाले, ये देखो। एंटी स्ट्रेस के लिए जिंको बाइलोबा, अश्वगंधा, बोकापा, मोनेरिया। इसमें जो अश्वगंधा है वो पेटेंटेड डाला है यूएसए का। हमने 18+ पेटेंटेड मॉलिक्यूल इस्तेमाल किए हमारे हर बॉक्स के अंदर। अलग अलग बॉक्स में 18 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 5 है। कॉग्निटिव हेल्थ के लिए गोटू कोला, टेट्रोफोन एंड कॉपर। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए कस्टमाइज एंटीऑक्सीडेंट जो स्पेशल ब्रेन के लिए है, ट्रांस रिजर्विटॉल, एस्ट्राजेंथिन, फिस्टिन, ट्रांसस्ट्रेलोबिन, विटामिन ई। मेमोरी एंड लर्निंग के लिए एल्थियानिन, डीएचए, ऐसे तमाम मल्टी जो है ना इंग्रेडिएंट्स को डाला गया। अब जैसे मैंने बोला न्यूट्रिशन भी डाला है। आयुर्वेद में तो आपने देखा न्यूट्रिशन में क्या डाला, देखा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मिनरल्स, जिंक, कॉपर, सिलीनियम जैसे। और देखिए हर डब्बा में मैंने बोला प्रोबैक्टिव डाला होगा गट हेल्थ के लिए। ऐसे 5-in-1 सिनर्जी इफेक्ट है। अब जैसे घुटने का दर्द हो, अमूमन क्या होता है, ग्लूकोजामाइन अलग सेल किया जाता है, कैल्शियम अलग सेल किया जाता है, राइट।
ओमेगा अलग से दिया जाता है, करक्यूमिन अलग से दिया जाता है। मैं कहूँ एक ही में डाल दो विद प्रोबैक्टिव, तो ये सिनर्जी इफेक्ट काम कर रहा है। ये इतना बेहतरीन रिजल्ट दे रहा है। किसी को भी घुटने से जुड़ी हुई समस्या हो, आप उन्हें देखे देखिएगा, आर्थो वन, राइट। हार्ट वन है, हृदय से जुड़ी कोई समस्या, आप देखिए जरा कितनी सारी चीजों को डाला है। मतलब इन्होंने क्या करा, ऑर्गन स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाए, उसमें 5 in 1 फार्मूला लगाया, और 5 in 1 फार्मूले के साथ में एक चीज को ऐड करा, और वो क्या ऐड किया, दुनिया में जितनी भी बेहतरीन आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जिसकी क्लिनिकल स्टडीज अवेलेबल है वो डाल दिया। दुनिया जितने भी क्लिनिकल स्टडीज न्यूट्रिशन है वो डाल दिया। कुछ पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स डाल दिए, गट के लिए प्रोबैक्टिव्स डाल दिया, एंड डीएनए लेवल के प्रोडक्ट डाल दिए। अब क्यों नहीं हार्ट ठीक होगा, देखिए देखिए, लिपिड प्रोफाइल से लेकर ट्राइग्लिसराइड से लेकर किसी का कोलेस्ट्रॉल और हृदय जुड़ा जो भी आपको दिक्कत लगता हो, देखिए देखिए आप एक बार हार्ट वन को। लिवर, लिवर से जुड़ी कोई समस्या हो, अब ये इतनी सारी चीजें लिवर के अंदर डाल दिया। फैटी लिवर हो, हेपेटाइटिस बी हो, हेपेटाइटिस सी हो, देखिए देखिए। आंखों से जुड़ी कोई समस्या हो, कोई भी समस्या हो आंखों से जुड़ी, आई वन। थायराइड से जुड़ी समस्या हो, थायरोवन। 40 से ऊपर आप महिला हैं और आप एक बेहतरीन मल्टीविटामिन खोज रही हैं ताकि आपका एनर्जी अच्छी रहे, तो हम आपको सिर्फ मल्टीविटामिन नहीं दे रहे, हम कहते हैं भैया आपका ब्रेन और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी उसमें हम न्यूट्रिशन डाल देंगे, आपके हार्मोन इनबैलेंस में भी डाल देंगे, आपको सुपर एंटीऑक्सीडेंट देंगे आपका यूटीआई मैनेजमेंट के लिए, आपके इन्फ्लामेशन को भी खत्म करेंगे, आपका लिवर भी अच्छा कर देंगे, सेलुलर बैलेंस भी करेंगे, और साथ में आपको एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिशन देंगे। यानी सिर्फ मल्टीविटामिन नहीं दिया, एक कस्टमाइज सॉल्यूशन बनाया 5 in 1। फिर इसके अंदर 5 in 1, ध्यान से समझिएगा, सोचिए मल्टीविटामिन में भी 5 in 1 सिनर्जी इफेक्ट इन्होंने दिया है। इसलिए 40 से ऊपर महिलाएं जब इसे लेती हैं तो वो अमेजिंग हो जाती हैं। उनको जो भी पीरियड अब उनके बंद होने की तरफ जा रहे हैं, बड़ी बड़ी चेंज होती है, बड़े हार्मोनल्स चेंज होते हैं, इस समय बड़ा जरूरी है आपके घर की महिलाओं को ये प्रोडक्ट देना। चिड़चिड़ी हो जाएंगी, गुस्सा आ जाएगा। हाँ, चलिए, हीमोफोर्टीन ये क्या है, देखिए अब इन्होंने आयरन का प्रोडक्ट भी बनाया ना, तो उसमें भी 5 in 1 इफेक्ट डाला है। अब आयरन के नाम पर सिर्फ आयरन नहीं दे दिया, आयरन के नाम पर पहले तो ग्लाइसिनेट फॉर्म दिया। ग्लाइसिनेट फॉर्म का क्या फायदा होता है, फेरस बाई ग्लाइसिनेट फॉर्म जो है वो किसी भी नॉर्मल आयरन से कई गुना ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। दूसरा, पेटेंटेड क्वार्टर फॉलिक डाला। फॉलिक एसिड की ये प्रॉब्लम हो गया है कि वो 4 रूप में बदलता है तब शरीर में एब्जॉर्ब होता है, फॉलिक एसिड डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होता। अब ये 4 रूप में शरीर में तब बदलेगा जब शरीर की पाचन क्रिया अच्छी होगी। 90% टाइम पाचन क्रिया अच्छी नहीं है, तो पता चलता आयरन की गोली खा रहा है, आयरन बन ही नहीं रहा, उल्टा गैस बन रहा है, उल्टा पथरी बन रही है। अब सोचो, ऐसा फॉलिक एसिड लाए जिसे 4th जनरेशन फॉलिक एसिड बोलते हैं, नाम है क्वार्टर फॉलिक, सीधे बॉडी में जाके चौथे रूप में बदल जाता है, तुरंत एब्जॉर्ब हो जाएगा क्योंकि चौथा रूप चाहिए। आप ऐसी चीजें डालते हैं। हमारे एक सीनियर है जो बोलते हैं कि देखिए आप क्या कर सकते हो, अच्छा प्रोडक्ट किसी को दे सकते हो, एब्जॉर्ब थोड़े करा सकते हो। मैं कहती हूँ हम अच्छा प्रोडक्ट देती भी हैं और उसमें ऐसी साइंटिफिक चीजें डाल देते हैं, ऐसी साइंटिफिक सिस्टम डाल देते हैं जिससे कि प्रोडक्ट एब्जॉर्ब भी हो। इसलिए जब ये आयरन का आप किसी फीमेल को प्रोडक्ट खिलाएंगे ना, पुरुष फीमेल अमूमन फीमेल को ज्यादा कम होता है, तो आप देखेंगे पहले डब्बे में ही 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट बढ़ गया, राइट। अब देखो इसमें 14 तरीके की चीजें डाली है, एंड 10 बिलियन प्रोबैक्टिव्स हैं इसके अंदर, आयरन के डब्बे के अंदर, राइट। ऐसे ही आपको ना मैं कहती हूँ सच में एक अच्छी एनर्जी चाहिए, और मैं कहती हूँ हर एक आदमी को अश्वावन लेना चाहिए, हर एक औरत को अश्वावन लेना चाहिए। ऐसा प्रोडक्ट है कि पूछिए मत। आप जिम जाते हो, मैं कहती हूँ एक दिन आप बिना अश्वावन खाए जिम जाओ और एक दिन आप अश्वावन खा के जिम जाओ, भाई साहब आपकी ना सिर्फ जिम ज्वाइन करने से बॉडी अच्छी नहीं होगी, आपके सिर्फ दौड़ लगा देने से बॉडी बॉडी अच्छी नहीं होगी। थोड़ा सा दौड़ेंगे आप थक गए, आप कहेंगे चल यार अब हो गया, 5-6 दिन बाद जाने का मन ही नहीं करेगा, इतना थकान लगने लगेगा। आप सोचोगे यार ये मैंने ये सब इसलिए शुरू किया था मेरा स्टेमिना बढ़े, और मैं तो थक जाता हूँ, मुझे तो दोपहर में नींद आने लगती है। मैं कहती हूँ सर अश्ववन लेकर जरा दौड़ने जाना, शरीर बोलेगा चल थोड़ा और दौड़ लेते हैं। अश्ववन लेकर के जिम जाना, शरीर बोलेगा चल थोड़ा और दौड़ लेते हैं। अश्ववन लेकर जरा घर के काम करना, आपका शरीर बोलेगा चल थोड़ा और काम कर लेते हैं। ऐसी ताकत देता है, अरे अश्व जैसी ताकत देना। आज भी गाड़ी के इंजनों को हॉर्स पावर से नापा जाता है। आपको पता है क्यों ये इतना अच्छा रिजल्ट देता है, पहली बार अश्वावन के साथ कोई सुपर एंटीऑक्सीडेंट ट्रांस रेजर्वेटॉल, ग्रीन टी एंड फिश टी लेकर आए, बायोप्रीन लेकर आए ताकि न्यूट्रिशन ज्यादा तेजी से एब्जॉर्ब हो। साथ में अश्वगंधा नॉर्मल नहीं, वर्ल्ड का बेस्ट पेटेंटेड अश्वगंधा डाला, KSM 66, वो भी जिनसिंग के साथ। अब देखो कैसी ताकत आती है। और अगर आप नेटवर्कर हैं, मैं कहूंगी जरूर खाना, क्योंकि हमारा तो दौड़ने भागने का इतना काम होता है, और दौड़ने भागने के साथ मेंटल बड़ा काम होता है हमारा।
हमें ना मेंटली बड़ा अपने आप को है ना मेंटेन रखना पड़ता है। इतना फोन कॉल, इतनी रेडिएशन इफेक्ट होते हैं, बाप रे बाप। इसकी ना गोल्डन टेस्टिमनी है, बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन इस वर्ल्ड के बेस्ट केएसएम अश्वगंधा को खाते हैं। ओके, मेरी जैसी लड़कियां हैं 40 से नीचे जो भी हैं, स्वीट 18 आपको लेना है, आप स्वीट रहोगे। 40 के बाद आपको अमेजिंग करने के लिए अमेजिंग 40 दे देंगे। तो पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोन इनबैलेंस, पीरियड साइकिल डिसऑर्डर, यूटीआई इन्फेक्शन, ये सब तो खत्म करेंगे हम आयुर्वेदिक चीजें देकर आपको। साथ में आपको बाकी सारे न्यूट्रिशन दे देंगे। यू कैन से इट इज अ कस्टमाइज मल्टीविटामिन। आज की दुनिया में देखिए, आज की दुनिया में ना खाली मल्टीविटामिन खाने से काम नहीं चलेगा। आज की दुनिया में आपको ऐसा मल्टीविटामिन खाना होगा जो मल्टीविटामिन के साथ साथ आपके ना स्ट्रेस को भी मैनेज कर ले। तो जिंको बायलोबा, अश्वगंधा, ओमेगा डाल दिया, और अश्वगंधा केएसएम 66 डाला है, ध्यान से सुनिएगा, पेटेंट। हार्मोन इनबैलेंस भी हमारे मैनेज हो जाए, तो इवनिंग प्रीमिशियस ऑयल एंड सतावरी डाल दी, हार्मोन इनबैलेंस भी ठीक हो गया। ठीक है, न्यूट्रिशन इनरिच हर्ब डाल दिए, जैसे मोरिंगा, स्पिरुलिना, सुपर हर्ब्स है यार, ये बड़ी ताकत देते हैं शरीर को। मैंगो स्टीम, रेड क्लोवर एंड क्रैनबेरी, सी बकथॉर्न। अब ये क्या करेगा, सुपर एंटीऑक्सीडेंट, यूटीआई मैनेजमेंट करेगा, और अंदर बॉडी में जितना भी इन्फ्लामेशन वगैरह खत्म कर देगा। साथ में सारे बेसिक न्यूट्रिशन भी दे देगा। मैं खाती हूँ, मैं रेगुलर खाती हूँ। अब इसके कारण 15-15 दिन का ट्रैवल रहता है, फिर भी कहीं ना कहीं भगवान की कृपा से टचवुड चीजें बिल्कुल हेल्दी चल रही हैं। जितने भी पुरुष हैं, लास्ट प्रोडक्ट बताती हूँ, उसके बाद हम प्लान की तरफ चलेंगे। जितने पुरुष हैं, मैं कहूंगी एवरीडे वन आपको जरूर लेना चाहिए। एक ऐसा मल्टीविटामिन जिसमें डीएनए लेवल पर काम करने वाले टीएमजी, सी की एच डले हैं, गट हेल्थ के लिए प्रोएक्टिव डला है, अमीनो एसिड सोचो एवरीडे वन मल्टीविटामिन में डला है, एंटीऑक्सीडेंट डला है, 36 से ज्यादा जड़ी बूटियां डली हुई हैं, और सारे विटामिन और मिनरल डले हैं। रोज एक गोली खा लो, पूरा बेसिक जो न्यूट्रिशन थाली में मिलना चाहिए पूरा कंप्लीट। साथ में इतनी सारी चीजें एड ऑन मिल गई। और भी बता देती हूँ, जैसे वर्ल्ड का बेस्ट ओमेगा 12 है हमारे पास में, कैंसर के लिए, ऑटोइम्यून डिसीज के लिए ए9 ऑन्को है, लंग से जुड़ी समस्या के लिए लंग्स फ्यूल है, पुरुषों की पर्सनल हेल्थ के लिए प्रो वाइटलाइजर H12E20 है, डायबिटीज के लिए डाईवाइटल 1 है, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टेट 1 है, बालों के लिए हेयर 1 है, राइट, पथरी के लिए फ्लश 1 है, पाइल्स के लिए पाइल 1 है, राइट, जॉइंट पेन के लिए जॉइंट फ्लेक्सर है, यूरिक एसिड का प्रोडक्ट है, और एक कमाल की चाय है फिटनेस फिट रखने के लिए, फिटनेस 1 ग्रीन टी के नाम से, कैल्शियम है आपका। ओके, ओमेगा है, अलसी वाला। बच्चों के लिए कमाल का 10 बिलियन प्रोबैक्टिव के साथ, उनकी गट हेल्थ के लिए, हाइट के लिए, इम्यूनिटी के लिए, राइट। A1 जूनियर है, चॉकलेट फ्लेवर में है। एक कमाल का प्रोटीन पाउडर है पीडिकासी स्कोर 1 के साथ, 100% डाइजेस्टेबल फॉर्म में। सी बकथॉर्न जूस है, अश्वगंधा, शतावरी, गिलोय एंड रैंड्रॉन, एक मिक्सिंग किया है, और ये कमाल का जो है ना कस्टमाइज, यू कैन से आज के समय के लिए कमाल का बेसिक जूस है जो आपको रेगुलर लेना चाहिए। एक हमने स्पेशली ये कह सकते हैं हार्ट के पेशेंट के लिए एक जूस बनाया, एलोवेरा, बीट रूट, अर्जुना के साथ। इन शॉर्ट ऐसे कमाल के प्रोडक्ट है। कुछ सिरप फॉर्म में भी प्रोडक्ट है, जैसे लीवर का सिरप है, कफ का सिरप है, महिलाओं का स्पेशल टॉनिक है, कब्ज के लिए सिरप है, यूटीआई इन्फेक्शन के लिए सिरप है। इन शॉर्ट यहाँ तक आपको प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा। और आपको देखिए एंटी एजिंग कॉन्सेप्ट पे इसलिए भी काम करना चाहिए, क्योंकि भारत ना आज जो जवान कंट्री है, वो 2050 में बूढ़ों की कंट्री होने वाली है। ऐसे में लोगों के पास पैसा होगा, लोग एंटी एजिंग प्रोडक्ट को खोजेंगे, गूगल खोजेंगे कि हमें मतलब हम बूढ़े तो हो रहे हैं लेकिन हम हेल्दी रहे, राइट। और ऐसे में एंटी एजिंग का नाम मतलब एस्टोनिया 1 आपको सुनाई देने वाला है। साथ में अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपका उम्र तो बढ़े बट एज जस्ट अ नंबर रहे, आप यंग रहे, आपकी बॉडी यंग रहे, आपकी एनर्जी बनी रहे, राइट, आपका शरीर में अकड़नपन ना आए, राइट, आपका जो डाइजेशन सिस्टम है अच्छा रहे, तो आपको पहले तो 4 पिलर पर अपने जीवन में ध्यान देना है। अच्छा खाना है, फिजिकल एक्टिविटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तनाव कम रखिए, हमेशा चेहरे पे स्माइल रखिए, और नींद प्रॉपर लीजिए। इससे एजिंग जो होती है स्लो डाउन होती है। आप ये मान के चलो कि 2 साल में एक ही साल बढ़ेगा, या बहुत तेजी से आपकी आयु नहीं बढ़ेगी। लोगों की क्या हो रही है, उम्र है 30, शरीर हो गया 40 का, 50 का, ऐसी हालत हो रही है लोगों की। साथ में अगर आप चाहते हैं मैम ऐसा कुछ फॉर्मूला बताओ अपनी एज को मैं रोक लूं या रिवर्स कर लूं, तो बिल्कुल आपके पास है एक फॉर्मूला। 6-7 बजे के बाद खाना मत खाओ। और दूसरा, अपनी डाइट में एनएडी बूस्टर लाइक एनएमएन, सीएकेजी, फिस्टिन 9 के इंग्रेडिएंट एज अ सप्लीमेंट शामिल कर लो, आपकी सेलुलर रिप्रोग्रामिंग हो जाएगी। और इसके लिए हमने आपको वर्ल्ड में पहली बार डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक इनोवेटिव लॉन्जिविटी फॉर्मूला दिया, यंग फ्यूल हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स बास्केट के अंदर, जो आपको सिर्फ एनएमएन नहीं देगा, एंटी एजिंग एनएडी बूस्टर
जवान रखने वाले जीन सर्ट्यून को एक्टिवेट करेगा एंड एपिजेनेटिक कंट्रोल करेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये 5 ऐसे मॉलिक्यूल जो यंग रखने में सबसे महत्वपूर्ण है वो डाल दिए। एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट में ट्रांस रेजर्वटोल, ग्लूटाथियोन, कोएंजाइम Q10, ग्रीन टी, सेलेनियम डाल दिया। ओमेगा का पूरा खानदान डाल दिया, एलएसीएल, ईपीए, डीएचए, साथ में बी कॉम्प्लेक्स, जिंक, सेलेनियम। लॉन्जिविटी और इम्यूनिटी के लिए कॉर्डिसेप्स, जिंसिंग, ग्रीन टी, बायोप्रेन एंड एंटी इन्फ्लेमेशन के लिए क्रुकुमिन, स्ट्रोबिन। कुल मिला के एक ऐसा प्रोडक्ट जो जितने एजेड आदमी को दोगे उतना शानदार रिजल्ट मिलेगा। 70-80 वाले आदमी को दे देना, पहली गोली खाते ही बता देगा क्या जादू दे दिया हो। अपने घर के बुजुर्ग माता पिता को ये प्रोडक्ट जरूर देना। मतलब परमात्मा की कृपा से वो डेफिनेटली लंबा जिएंगे और आपको बहुत दिनों तक साथ और आशीर्वाद देंगे। लेकिन मैं ये विश्वास दिला सकती हूँ कि यंग फ्यूल के माध्यम से वो हेल्दी लंबा जिएंगे। हेल्दी लंबा बहुत बड़ी बात होती है, राइट। डरमार्ट नाम से हमारा एक प्रोडक्ट है। हम एक हमारे पास सीरम है जो झाइयां कम कर देता है, और हमारे पास एक क्रीम हम लेके आ रहे हैं जो लगाते ही चेहरे की 6 साल एज घटा देगा। हमारे पास क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, पहली बार 4 तरीके की पेटेंटेड विटामिन सी को एक साथ मिलाकर बनाया गया फेशियल किट फॉर दी ब्राइटनिंग। और एम्बर वन नाम की एक सीरीज है, ये 100 रुपीज की सीरीज है हमारी। फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, फेस स्क्रब, हेयर ऑयल, शैम्पू, साबुन, राइट, नीम, हल्दी, चंदन सोप नाम से हमारे पास 78% टीएफएम के साथ। इसके अलावा हमारे पास हील्स एंड बीचेस की रेंज है जिसके अंदर हमने फेस क्लेंजर, फेस मॉइस्चराइजर, एलोवेरा जेल, सनस्क्रीन एंड बॉडी बटर दिया है। साथ में हमारे पास पपाया का और एक नीम का फेस वॉश है 100 ग्राम का। ये ना 100, 150, 200, 250 वाली रेंज है हमारी। इन शॉर्ट, आपको हमारे प्रोडक्ट पर बिलीव करना चाहिए। रेंज भी अच्छी है, और इसलिए भी बिलीव करना चाहिए क्योंकि हम एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोडक्ट के बनाने में। पहला, एविडेंस बेस्ड पेटेंटेड इंग्रेडिएंट, 18 तरीके की पेटेंटेड इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करते हैं ताकि प्रोडक्ट के रिजल्ट बेहतर आए। दूसरा, स्टेबिलिटी एंड बायो अवेलेबिलिटी के लिए एक टेक्नोलॉजी होती है, उसका नाम है ऑप्टिमाइज नैनो इमल्शन टेक्नोलॉजी, वो इस्तेमाल करते हैं। क्लीन साइंटिफिक लेवल प्रैक्टिस है, ट्रांसपेरेंसी है, जो डब्बे पे लिखा है वही डला है, इसके अलावा कोई भी हिडन सब्सटेंस नहीं डला, कोई भी अलग चीज नहीं डली है। साथ में ऑप्टोमाइज लिपोसोमल डिलीवरी सिस्टम। इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट खाया लेकिन प्रोडक्ट सेल तक पहुंचा, इसके लिए कोई सिस्टम है क्या? यस, उसी के लिए सिस्टम होता है लिपोसोमल डिलीवरी सिस्टम। ये वर्ल्ड की ऐसी फॉर्म है जो सस्टेन रिलीज फॉर लॉन्गर लास्टिंग मोर इफेक्टिव रिजल्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है, और हमने इसे इस्तेमाल किया हुआ है। बहुत कम कंपनियां जो इसको अपने प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करती हैं। साथ में ट्रस्ट इसलिए कीजिए क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग नहीं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग गोल्ड स्टैंडर्ड ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यूएसएफडीए सर्टिफाइड है, और हमारी आर&डी ओन है जो डीएसआईआर द्वारा रिकॉग्नाइज है। मुझे लगता है दूसरे पी पर भी जमदार तरीके से तालियां बजनी चाहिए। एक डिजिटल क्लैपिंग कर दीजिए, और फिर मैं 10 मिनट में आपको प्लान की जो है बारीकियां समझाते हुए प्रेजेंटेशन को समापन की तरफ लेके चलूंगी। धन्यवाद। चलिए, जरा तीसरे पी पर बात कर ले। हम आपको ऐसा प्लान लेकर आए हैं आपके लिए, आपके करियर में, जो आपको एक ही सेल पर 3 बार पैसा देगा, वीकली, मंथली, ईयरली। आई रिपीटिंग माई वर्ड, एक सेल पर 3 बार पैसा। ओ माय गॉड, ये तो मजा आ जाएगा। तो अभी तक हमने हेल्थप्रेन्योरशिप में हेल्थ को समझा, प्रोडक्ट को समझा। चलिए जरा एंटरप्रेन्योरशिप भी समझते हैं। 10 तरीके की इनकम है ऑल ओवर पूरे प्लान के अंदर, जिसमें हम बिजनेस वॉल्यूम का 102% बांटते हैं। बिजनेस वॉल्यूम 10,000 होलसेल प्राइस के प्रोडक्ट पर 4,000 बीवी मिल जाता है, यानी 40% का एवरेज बिजनेस वॉल्यूम है। कुछ प्रोडक्ट पर 35% भी है, कुछ प्रोडक्ट पर 40% भी है, 42% भी है। तो ऑल ओवर आप ये बोल सकते हो कि एवरेज 38 से लेके 40% निकल आता है। तो 10,000 पर 4,000 बीवी, राइट। अब अच्छा, ये जो 10,000 पर 4,000 बीवी है, यानी जो बीवी का डिस्ट्रीब्यूशन है 102%, ये होता है मंथली और ईयरली प्लान में। फिर वीकली प्लान में क्या बढ़ता है, आइए बताते हैं वीकली प्लान में क्या बढ़ता है। दुनिया के हर ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर पहली इनकम ही होती है रिटेल बोनस। एंड डायरेक्ट सेलिंग में भी, मैक्सिमम डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में, मैक्सिमम क्या, सब में ही पहली इनकम होती है रिटेल बोनस। लेकिन दुर्भाग्य से अगर आप रिटेल पर फोकस करेंगे तो टीम नहीं बना पाएंगे, और टीम पे फोकस करेंगे तो रिटेल नहीं कमा पाएंगे। ऐसे में जो इनकम सबसे फास्ट आती और जो लीडर्स को सर्वाइवल करा पाती, नई टीम को सर्वाइवल दे पाती फास्ट तरीके से, वो इनकम हम नहीं कमा पाते, ना कमा पाते। इवन मैंने भी कभी रिटेल नहीं कमाई।
बिकॉज मैं पहले से ही डे वन पे मेरे को क्लियर था कि मुझे नेटवर्क बिल्ड करना है, मुझे नेटवर्क की ताकत समझ में आ चुकी थी, और मैं छोटे प्रॉफिट को छोड़ने के लिए तैयार, राइट। लेकिन ऐसे में मुझे पता है कि पहले 2 साल जो मेरा दिक्कत हुआ, और मैं तो स्टूडेंट थी, जेल गई, क्योंकि मेरा सारा चीज मेरा परिवार संभाल रहा था, मेरे पेरेंट्स संभाल रहे थे, क्योंकि मुझे फॉर्चुनेटली इस बिजनेस को एज अ स्टूडेंट शुरू करने का मौका मिला। लेकिन कई लोग जो अपने परिवार के साथ इस बिजनेस को बिल्डअप करते हैं, उन्हें बड़ी आफत आ जाती है, सर्वाइवल जब नहीं निकलता। और अगर 2 साल ना निकले तो ओ माय गॉड, घर वाले ही दुश्मन बन जाते हैं और बोलते हैं क्या काम पकड़ लिया तुमने, छोड़ दो जरा इसको, इससे अच्छा नौकरी कर लो, राइट। ऐसे में डोंट वरी, हम पहली बार ऐसा प्लान लेकर आए हैं जो बॉटम को मजबूत कर देगा, बॉटम में भर भर कर पैसा देगा। आइए समझते हैं इसको कैसे। लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले आधार कार्ड पैन कार्ड देकर अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा तुरंत, देरी मत कीजिएगा, 2 टीम का प्लान है ये। और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आप कहलाएंगे कंपनी के कस्टमर, यू बिकम अ कस्टमर, रजिस्टर्ड कस्टमर। बीइंग अ रजिस्टर्ड कस्टमर, आपको प्रोडक्ट मिलेगा 10% डिस्काउंट पे, इसे बोलते हैं पीसीपी प्राइस, प्रेफर्ड कस्टमर प्राइस, 10% डिस्काउंट। ठीक है, इसे हम फर्स्ट परचेज का कहते हैं। जैसे ही आपकी आईडी पर 2500 बीवी कंप्लीट हो जाएंगे, यू बिकम अ होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर। होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर मतलब अब आपको 2500 बीवी की परचेज के बाद हर प्रोडक्ट पर मैक्सिमम रिटेल डिस्काउंट मिलेगा, जो अप टू 30 to 50, अप टू 50%, 30 से लेके 50% का हर प्रोडक्ट पर डिस्काउंट मिलने वाला है, राइट। तो ये एक अच्छा डिस्काउंट है, ये एक बेहतरीन चीज है। लेकिन सवाल उठता है इसमें इनकम कैसे आएगी। देखिए समझिए, इसको हम चलते हैं इस स्लाइड पे। कंपनी ने बोला हमारे फर्स्ट परचेज प्राइस है पीसीपी, एंड सेकंड परचेज प्राइस आफ्टर 2500 बीबी होलसेल प्राइस। पीसीपी और होलसेल के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो होगा रिटेल बोनस। इस रिटेल बोनस के जितने भी आपके डायरेक्ट कस्टमर होंगे, आप अनलिमिटेड डायरेक्ट कस्टमर बना सकते हो, आप उन्हें प्लेसमेंट ग्रुप ए और ग्रुप बी में करोगे, लेफ्ट एंड राइट। लेकिन आप अनलिमिटेड जो डायरेक्ट कस्टमर बनाओगे, रिटेल बोनस का 70% मिलेगा। आपके डायरेक्ट कस्टमर आपकी फर्स्ट जनरेशन कहलाएंगे। आपकी फर्स्ट जनरेशन जिन्हें कस्टमर बनाएंगे वो आपकी सेकंड जनरेशन कहलाएगी। सेकंड जनरेशन से रिटेल मार्जिन का 15% मिलेगा। सेकंड जनरेशन जिसे कस्टमर बनाएगी वो आपकी थर्ड जनरेशन कहलाएगी। थर्ड जनरेशन से रिटेल मार्जिन का 10% मिलेगा। थर्ड जनरेशन जिसे कस्टमर बनाएगी वो आपकी फोर्थ जनरेशन कहलाएगी, और फोर्थ जनरेशन से रिटेल मार्जिन का 5% मिलेगा। आइए इसे जरा एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स डेमोस्ट्रेट, मैं आपको एक डेमोस्ट्रेशन दे रही हूं, जस्ट एन एग्जाम्पल। ओके, हमारे यहाँ पर एक एमआरपी है जो बॉक्स पे लिखी होगी। मान लेते हैं हमने कुछ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट सिलेक्शन की और एमआरपी बनी प्रोडक्ट की 10,000। इस प्रोडक्ट का पीसीपी प्राइस क्या होगा, एमआरपी का 10% डिस्काउंट होता है पीसीपी, यानी 9,000 रुपए हो जाएगा, राइट। एमआरपी का अप टू 50% डिस्काउंट होता है होलसेल प्राइस, यानी 5,000। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट पर 30 भी है, तो मैं होलसेल प्राइस पकड़ लेती हूँ 6,000, राइट। और होलसेल प्राइस का 40% बीवी है, तो होलसेल प्राइस का बीवी हम पकड़ ले तो नियर बाय 2500 बीवी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला, हम बीवी वाले पार्ट को यहाँ पर भूल जाते हैं, क्योंकि बीवी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है मंथली प्लान में और ईयरली प्लान में। हमारा जो वेलकम बोनस है, ये जो वेलकम बोनस है ये वीकली डिस्ट्रीब्यूट होता है। वीकली क्लोजिंग है 7, 14, 21 और मंथ का एंड। ठीक है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, पीसीपी और होलसेल के बीच का जो डिफरेंस है, ध्यान से सुनिएगा, पीसीपी और होलसेल के जो बीच का डिफरेंस है, ये कितना आया, 9 में से 6 गए तो 3,000। इस बोनस को बोलेंगे रिटेल बोनस, यानी रिटेल बोनस आया 3,000। इस 3,000 का 70% बटेगा फर्स्ट जनरेशन। 3,000 का 70% कितना होता है, 2,100। इस 3,000 का 15% बटेगा सेकंड जनरेशन पे, कितना होगा ये, 450। इस 3,000 का 10% होगा थर्ड जनरेशन में, 300। और इस 3,000 का 5% बटेगा फोर्थ जनरेशन,
जो होगा 150। ठीक है, तो ये हम मार्किंग करके याद कर लेते हैं। अब यहाँ पे करना क्या है, समझाने के लिए एक बता रही हूं। ये है आपने मुझे फर्स्ट रेफरल किया सोनम। सोनम ने सोचा अच्छा 2500 बीवी के बाद प्रोडक्ट पर 30-50% डिस्काउंट मिलेगा। और वैसे भी देखिए, जब बिजनेस शुरू करना है, प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, एक काम करो, एक यंग फ्यूल तो मेरी मदर के लिए ही दे दो। यंग फ्यूल पे अकेले डब्बे पे 2500 बीवी है। हाँ, ठीक है। सीबकथॉर्न बहुत कमाल का प्रोडक्ट है, अकेले डब्बे पे 260 बीवी है। तो ऐसे करके हमने कॉम्बिनेशन करके 2500 बीवी ले लिया। राइट। और मान लेते हैं एग्जाम्पल यही वाला फॉर्मूला बन गया, यानी मैंने पीसीपी प्राइस 9,000 रुपए पे स्टार्टअप किया। फर्स्ट जनरेशन पे सोनम आ गए। ध्यान से सुनिएगा, सोनम ने 9,000 का परचेज किया। इसका रिटेल बोनस कितना था? 3,000। इस 3,000 का 70% कितना आया? 2,100 आपको मेरे से आ गया। ध्यान से सुनिएगा, मुझे क्योंकि आपने हेल्थ के प्रोडक्ट प्रमोट किए, इससे आपका एक बिजनेस डेवलप हुआ जिससे आपको 2,100 रुपए का प्रॉफिट जनरेट हुआ। अब आप पूरे महीने हर एक सोनम जैसे लोगों को बता रहे हो, हर रोज एक जने से। सर मैं कहती हूँ महीने के 10 लोग स्टार्ट करेंगे, 2,100 मल्टीप्लाई 10, 21,000 रुपए आ गए। आप मुझे बताइए सर्वाइवल कैसे नहीं निकलेगा? बिना रैंक, बिना लेवल, बिना साइड मेंटेनेंस, बिना कंडीशन। राइट। लाइक अ ट्रेडिशनल बिजनेस, लाइक अ ट्रेडिशनल बिजनेस। आप अपने जितने डायरेक्ट कस्टमर बनाएंगे, रिटेल बोनस का 70% आपको मिलेगा। अब सोनम को ये बिजनेस बहुत ज्यादा समझ में आया, तो सोनम ने क्या करा, सोनम ने 100 लोगों को डायरेक्ट बता दिया, 100 कस्टमर क्रिएट कर दिए। जनाब ये 100 कस्टमर आपकी सेकंड जनरेशन कहलाएगी। और सेकंड जनरेशन से 15% आ रहा था। ठीक है, किसका? 3,000 रिटेल बोनस का। मान लेते हैं कि रिटेल बोनस 3,000 है, हालांकि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगा। 15% 450। ये लीजिए आपके पास आ गए 45,000। अच्छा, ये 100 लोगों ने आगे, क्योंकि प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, इतनी कमाल की चीजें, और कंपनी ने ये नहीं बोला लीडर बनाने, कंपनी बोला कस्टमर क्रिएट करने। इन 100 लोगों ने 10-10 कस्टमर भी क्रिएट करे, तो थर्ड जनरेशन पर 1,000 कस्टमर हो गए। इस रिटेल बोनस का 10% 300 भी आ रहा है, तो ये 3 लाख होता है जनाब। अच्छा, 1,000 लोगों ने आगे 10 कस्टमर भी रेफरल किया, तो आपके फोर्थ जनरेशन पे 10,000 कस्टमर हो गए। अगर 5% भी आ रहा है तो ये 150 होता है, 15 लाख हो गया। और ध्यान से सुनिएगा, ये सिंगल टीम से भी आएगा, नोट करिएगा, नोट। ये सिंगल टीम इनकम है। अब ऐसे आप दूसरी टीम भी बना रहे हो, वहां से भी आ रहा है। यानी यहां पर आपके लिए मायने रखेगा फर्स्ट जनरेशन कस्टमर, सेकंड जनरेशन कस्टमर, थर्ड जनरेशन कस्टमर, फोर्थ जनरेशन कस्टमर। और अब आप बोलेंगे फोर्थ के बाद क्या, तो मैं आपको बोलती हूँ 70, 15, 10 और 5 टोटल जोड़ो, 100% हो गया। 100 का 100 बांटा जाता है, 100 का 101 नहीं बांटा जाता। राइट। और आपने पहले लेवल पर सोनम को स्टार्ट कराया था। ठीक है, सोनम आपकी फर्स्ट जनरेशन हो गई। आपके 10,000 लोग आ गए फोर्थ जनरेशन तक जाते जाते। अब आपने कोई नया व्यक्ति 10,000 में एक पे डाला, वो आपकी फर्स्ट जनरेशन कहलाई। आप अनलिमिटेड लोगों को फर्स्ट जनरेशन पे ला सकते हो, लेकिन लाओगे डेप्थ के अंदर, लाओगे 2 टीम के अंदर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी समझ नहीं आया होगा तो जिन्होंने आपको ये लिंक दिया, एक बार उन्हें कॉन्टेक्ट कीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा, 7 की क्लोजिंग का पैसा 14 में, 14 की क्लोजिंग का पैसा 21 में, 21 का पैसा क्लोजिंग करके मंथ एंड में, और मंथ एंड का पैसा 7 से 10 के बीच में अकाउंट के अंदर आ जाता है। और वीकली इनकम आते ही सर्वाइवल निकालना आसान हो जाता है। राइट। ये सिंगल टीम इनकम है, बिना रैंक के इनकम है, बिना साइड मेंटेनेंस के इनकम। ओके। और यही कारण बॉटम का सर्वाइवल इजी हो जाता है। चलिए आइए चलते हैं अब हमारे बिजनेस मॉडल में मंथली बोनस पर। आपका स्टार्टअप बोनस सेकंड इनकम है, जो मंथली बोनस है। यहां पर 1,500 वॉल्यूम ग्रुप ए में, 1,500 वॉल्यूम ग्रुप बी में होता है, तो आपका एक स्टार्टअप बोनस पॉइंट बनता है। अगर आप ये 3-3 हजार कर लेते हैं, तो ये आपके 2 पॉइंट बन जाएंगे स्टार्टअप बोनस के। आप 4,500 कर लेते हैं, तो ये आपके 3 पॉइंट बन जाएंगे स्टार्टअप के। इस तरीके से मल्टीपल बनता है, और इसकी लिमिट है 50 महीने की।
ठीक है जी, ये देखिए 50,000, ये कंपनी की पीपीटी है। ओके, मैं जो प्रेजेंटेशन दे रही हूँ। आपकी जो दूसरी तीसरी इनकम है सुपर स्टार्टअप बोनस, ये कैसे मिलती है? 15,000 करते ही आपका एक सुपर स्टार्टअप बोनस पॉइंट बनता है। और ध्यान से सुनिएगा, ये स्टार्टअप वाला भी बन रहा होगा, तो 10 स्टार्टअप के पॉइंट बन जाते हैं। ठीक है, और ये आपकी मंथली लिमिट है 1 लाख रुपए। जैसे 15,000 पर एक पॉइंट बना, 30,000 करोगे तो 2 पॉइंट बन जाएंगे। आप 45,000 करोगे तो ये 3 पॉइंट बन जाएंगे। उसी रेशियो में स्टार्टअप बोनस भी बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप 30,000 करेंगे तो आपको ध्यान से सुनिएगा, पुराने वाले 1,500 वाले 20 पॉइंट मिल गए स्टार्टअप बोनस, 15,000 वाले 2 पॉइंट मिल गए सुपर स्टार्टअप बोनस, और आपको एक मेगा स्टार्टअप बोनस भी मिल जाएगा। और ये भी आपको मल्टीपल पे जाता है। 30,000 पे एक पॉइंट, अगर 60,000 हो गया तो 2 पॉइंट, इस तरीके से बनता है। और ये इसकी मंथली लिमिट है 2 लाख। ओके, सेम ऐसे ही इस 30,000 को सिर्फ आप 3 महीने कॉन्जिक्यूटिव मंथ कंटिन्यू कर लीजिए। आपकी सेम बिजनेस पर हाउस फंड नाम की इनकम जुड़ जाएगी 4th मंथ ऑनवर्ड। और ये भी आपकी जो है 30,000 के मल्टीपल पर बनती है। कब तक? 2-3 लाख मंथली इनकम तक। ओके, इसी 30,000 को, यानी इसी मेगा स्टार्टअप को आप 6 महीने कॉन्जिक्यूटिव कंटिन्यू कर लीजिए। यानी 30,000 बीवी ग्रुप ए में, 30,000 बीवी ग्रुप बी में, 6 महीने आप कर लो, कंपनी की 6 इनकम आपके लिए खुल जाती है। राइट, और 7वें महीने से आपको कार फंड भी शुरू हो जाएगा, और इसकी लिमिट भी 3 लाख है। यानी टोटल 9.5 लाख रुपए की आपकी मंथली इनकम है। लेकिन हमने 2 टीम के प्लान में भी आपको अनलिमिटेड इनकम देने के लिए लीडरशिप बोनस और एम्बेसडर बोनस नाम की 2 इनकम जोड़ी, जो कंपनी के मंथली टर्नओवर का जो बीवी के रूप में जाता है उसका 8% है। 12-12 लाख पर एक पॉइंट बनता है, इसे लीडरशिप बोनस पॉइंट बोलते हैं। इसकी एक पॉइंट की कीमत 50,000 मान लीजिए आप। जैसे ही आप 24 लाख करेंगे 2 पॉइंट बन जाएंगे। राइट, यानी 1 लाख रुपए आ गया। ओके, ऐसे ही आप मान लीजिए इसको कर लेते हैं आप 2 करोड़ 40 लाख, तो जनाब आपके यहाँ पर 20 पॉइंट बन गए 50,000 के हिसाब से। तकरीबन तकरीबन इसको कर ही लेते हैं कैलकुलेट। राइट, कितने हो गई ये? 10 लाख रुपए तो अकेले सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप बोनस का हो गया। अनलिमिटेड है ये। राइट, अब मान लीजिए आप यहाँ पर एक पॉइंट बनाए तो 50,000 रुपये आ गए, 10 पॉइंट बना लिए तो 5 लाख आ गए, 100 पॉइंट बना लिए तो 50 लाख आ गया। अनलिमिटेड है ये। एम्बेसडर बोनस की बात कर लेते हैं। सेम ऐसी 30-30 लाख पर एक पॉइंट एम्बेसडर बोनस का बनता है। आप इसकी कीमत 70,000 पकड़ लीजिए। ठीक है, हालांकि अभी बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो अगर 10 पॉइंट बन गए तो 7 लाख अकेले सिर्फ एम्बेसडर बोनस, 100 पॉइंट बन गया तो 70 लाख, 1,000 पॉइंट बन गया तो 7 करोड़। अनलिमिटेड आएगा ये, अनलिमिटेड। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेम ऐसे ही ये बूस्टर बोनस लगा हुआ है, ये पुराने प्लान का ही हिस्सा है। राइट, हमने बॉटम पर इनकम को बूस्ट करने के लिए 5 बूस्टर बोनस लगाए हैं, जो कंपनी की टर्नओवर का 8%, 16% है, ऑल ओवर टोटल 16% है। तो इसको नहीं समझना है, आप पुराना जो प्लान आप उसको कैलकुलेट करोगे, उसी में ये जुड़ के आ जाता है, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं। एनुअल रॉयल्टी बोनस, ये समझने वाली चीज है। इसे कैसे समझेंगे आप? सर देखिए, हमने आपको वीकली इनकम दे दी, हमने उसी सेल पर बोथ ऑर्गेनाइजेशन पे आपको तकरीबन 8 तरीके की इनकम दी। नवी इनकम एनुअल रॉयल्टी बोनस है, जो हम एक्यूमुलेटिंग आपको साल की देते हैं, और एक्यूमुलेशन चलता है अप्रैल टू मार्च, फाइनेंशियल का जो ईयर होता है उसके अनुसार। इसमें हमने 3 क्लब बनाए। 3 क्लब क्या है? पहले क्लब में एनुअल टर्नओवर का 2% निकलता है, सारे अचीवर में बराबर बढ़ जाता है। 50-50 लाख पर आपका एक पॉइंट बनता है। राइट, आपने 1 करोड़ किया तो 2 पॉइंट बन गए, 3 करोड़ किया तो इस तरीके से मल्टीपल आपका जाता रहेगा। आपने जैसे 1.5-1.5 करोड़ कर लिया, 50 लाख वाले 3 पॉइंट बन गए, एक पॉइंट आपका एनुअल रॉयल्टी बोनस 2 का बन गया। एनुअल रॉयल्टी बोनस 3 का पॉइंट कैसे बनेगा? जैसे ही 5-5 करोड़ करोगे, एनुअल रॉयल्टी बोनस 1 के 10 पॉइंट बन गए, एनुअल रॉयल्टी बोनस 2 के 3 पॉइंट बन गए, और एक पॉइंट इसका भी बन गया। और मैं आपको बताऊं, लोगों की एनुअल रॉयल्टी बोनस 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 5 लाख रुपए ऐसे आया। ये मोटा पैसा आता है। इस तरीके से हमने तीनों इनकम को आपको बता दिया, एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। टेंटेटिव वॉल्यूम पर क्या इनकम आती है वो बता देती हूँ, आप मोटा मोटा आप समझिएगा। जैसे 30-30 हजार पर आप कंपनी की लगभग 6 इनकम मंथली वाली क्वालिफाई कर जाते हो।
लगभग 7 से 9 हजार रुपए की इनकम आ जाती है। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो ये लगभग 20% का रेशियो निकल के आ गया, 3 दूनी 6 होता है और 7 से 9 हजार आ रहा है। 1.5 लाख पर लगभग 40-50 हजार रुपए का इनकम आने लगता है। ये एक ऐसी इनकम है जहां पर मुझे लगता है कि सर्वाइवल बहुत अच्छे से मैनेज होना शुरू हो जाता है। एक लेवल पे, मैनेजर लेवल पर जो मार्केट में लोग हैं ना, वो कमा रहे होंगे। अगेन देखा जाए तो 1.5 लाख का 20% होता है 30 हजार, लेकिन 40 से 50 हजार आ रहा है, यानी एवरेज 20% से ऊपर जा रहा है। 3-3 लाख पर अगर देखें तो 80 लाख से लेके 80 हजार से लेके 1 लाख रुपए की इनकम आ रही है। फिर 3 लाख का 20% देखा जाए तो 60 हजार होता है माय डियर फ्रेंड, लेकिन 1 लाख आ रहा है, मतलब ये बहुत कमाल की इनकम है। 20-20 लाख पर 4-5 लाख महीने आने लगता है, 60 लाख बीवी पर 8-10 लाख आने लगता है, और 7 करोड़ पे लगभग 80 लाख से लेके 1 करोड़, और इससे ज्यादा वॉल्यूम करोगे तो इससे ज्यादा इनकम, क्योंकि हमारे 2 टीम पर भी अनलिमिटेड इनकम है, देयर इज नो कैपिंग, राइट। हमने कैपिंग वाली इनकम आपको बता दी, लेकिन लीडरशिप बोनस और एम्बेसडर बोनस आपको 2 टीम के अंदर भी अनलिमिटेड मौका कमाने का मौका देती है। एंड आई होप कि आपको तीसरे पी पर भी मोहर लगा देनी चाहिए कि प्लान भी कहीं ना कहीं, क्योंकि कंपनी टर्नओवर पर बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि कल प्लान में ओवर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, है ना, कहीं प्लान में ज्यादा ना बढ़ जाए, कल कंपनी प्लान चेंज कर देगी तो ऐसा भी डर लगता है ना आपको। तो प्लान अच्छा हो गया, पहले इसे मोहर लगाइए। अब पॉलिसीज पे आते हैं। देखिए, हमारी जो कंपनी है ना, वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ में एग्जीक्यूटिव काउंसलिंग कमेटी है। जो भी हर नए नियम होते हैं उसमें काउंसलिंग कमेटी के निर्णय के बाद ही निर्णय लिया जाता है। बिना एग्जीक्यूटिव काउंसलिंग कमेटी के हामी लगे आपकी चीजें पास नहीं होती। और एग्जीक्यूटिव काउंसलिंग कमेटी का मेंबर कौन हो सकता है? आप सभी, इस मीटिंग में बैठा हर एक आदमी। कैसे बनोगे? 3-3 लाख जैसी ग्रुप ए और ग्रुप बी में कर लेते हो सर, ध्यान से सुनिएगा। एग्जीक्यूटिव काउंसलिंग कमेटी का कैसे मेंबर बनोगे? 3-3 लाख दोनों ग्रुप में करते ही 1 लाख रुपए महीने की आमदनी पे पहुंचते हो, और अब काउंसलिंग कमेटी का मेंबर। काउंसलिंग कमेटी में कंपनी महीने की 2 मीटिंग करती है। जब भी कोई नई चीज करनी होती है कंपनी बताती है, और उस पर वोटिंग डलवाती है। और वोटिंग में जब मैक्सिमम हाँ होता है तब वो चीज पारित की जाती है, तब वो चीज लागू की जाती है। अब कंपनी का कहना है जी, कोई भी काम नया अपलाइन से पूछे बिना नहीं करना चाहिए। तो देखिए, आपकी अपलाइन जिन्होंने इस मीटिंग में बुलाया वो होगी, उनकी अपलाइन मैं होंगी या कोई और होंगे, उनकी अपलाइन मैं होंगी, मेरी अपलाइन मेरे सीनियर अखिलेश सर है, अखिलेश सर की अपलाइन कंपनी है, तो हम सब तो अपलाइन से पूछ लेंगे। कंपनी बोलती है मेरी अपलाइन कौन? तो अगर मुझे भी कभी कोई चीज करनी हुई तो मुझे किससे पूछना है? तो कंपनी बोलती है मेरी अपलाइन है एग्जीक्यूटिव काउंसलिंग कमेटी। ध्यान से सुनिएगा सर, काउंसलिंग कमेटी के बाद ही निर्णय लिया जाता है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ, दिमाग खराब होगा तो कभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मान लो 3 लोग का हो गया, तो 3 की वोटिंग पड़ेगी ना अगर कोई निर्णय लेना पड़ा तो। और एग्जीक्यूटिव काउंसलिंग कमेटी में हाल फिलहाल अभी 100 लोग हैं, भविष्य में 1000 भी होंगे। एग्जीक्यूटिव काउंसलिंग कमेटी के पास 1000 से ज्यादा का वोट है, 1000 से ज्यादा लोगों का वोट देने का अधिकार है। तो इन शॉर्ट, कभी भी ना इस तरीके की डिसीजंस जो किसी भी के करियर को खराब कर सकते हैं, यहाँ पर वो संभावनाएं नहीं है। बिकॉज जो पूरी की पूरी कमेटी है, कॉरपोरेट जो है ना गवर्निंग सिस्टम है यहाँ पर, और इंडिपेंडेंट काउंसलिंग के साथ साथ। ओके, तो इंश्योर रहिए कि इक्वल अपॉर्चुनिटी रहेगी यहाँ पर और ट्रांसपेरेंसी रहेगी। साथ में अब आ जाते हैं, ट्रेनिंग क्या है, एजुकेशन क्या है? तो 3 लेयर की वेरीफाई एजुकेशन सिस्टम है। नेशनल लेवल पर एजुकेशन है, और स्टेट लेवल पर 9 लैंग्वेजेस में मीटिंग हो रही है। एंड लीडरशिप विंग्स है, जैसे आज जो मीटिंग है वो लीडरशिप विंग का हिस्सा है। साथ में हमारे ये सारे सेशन का हिस्सा है, जिन्होंने भी आपको मीटिंग में बुलाया इवन एकेडमी के माध्यम से वो आपको बता देंगे। ये हमारी रैंक है। एग्जीक्यूटिव 15-15 हजार पर, सीनियर एग्जीक्यूटिव 30-30 हजार पर, मैनेजर बन जाएंगे आप 1.5 लाख पर 50 हजार महीने की इनकम, सीनियर मैनेजर एक पे 1 लाख रुपए की इनकम, डिप्टी जनरल मैनेजर पे 2 लाख की इनकम, जनरल मैनेजर पे 4 लाख की इनकम, वाइस प्रेसिडेंट पे 7 लाख की इनकम, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पे आपका 10 से 15 लाख की इनकम, और ईश्वर की कृपा से मैं अभी इसी रैंक पर हूँ। जनरल वाइस प्रेसिडेंट पे आपकी तकरीबन तकरीबन 20 लाख की इनकम, और ऑनरी डायरेक्टर पे आपकी तकरीबन इनकम बनेगी 50 लाख प्लस की इनकम, है ना। तो ये रैंक सिस्टम है। और कुछ हमारे प्रोग्राम होते हैं, जैसे ऑनलाइन है ना, ऐसी ऑफलाइन प्रोग्राम होता है। तो डीबीसी बोलते हैं, डीप डे बिजनेस कॉन्फ्रेंस, 7,500 रुपए का 7,500 वॉल्यूम आपको बोथ ऑर्गेनाइजेशन में करना है। तो आप इस मीटिंग के लिए इलिजिबल हो, राइट। ये एक पूरे दिन का प्रोग्राम है, जहां पर 700-750 का रजिस्ट्रेशन के साथ कुछ उसमें प्रोडक्ट मिलता है, कुछ टूल किट मिलती है, और साथ में 50,000 रुपए तक का रोड मैप मिलता है कैसे आप जा सकते हैं, यानी मैनेजर कैसे जाओगे। फिर हमारे रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, 12 से ज्यादा कर चुके हैं, 2,500 से ज्यादा परिवार हमारे रेजिडेंशियल प्रोग्राम का हिस्सा रह चुके हैं। ये 3 दिन का प्रोग्राम होता है, जहां पर 5 लाख रुपए महीने तक का आपको रोड मैप मिलता है। हमारा एक ट्रिप चल रहा है गोवा, और आप अगर इस महीने भी ज्वाइन कर रहे हो ना तो हमसे क्वालिफाई कर सकते हैं। एक कपल ट्रिप है हमारा। और जिन्होंने ये मीटिंग लिंक दिया ना, उनसे जरूर पूछिएगा
इस इवेंट का हिस्सा बनिएगा। साथ में हम आपको साल के 3 इंटरनेशनल ट्रिप भी देंगे। अभी अलमाटी और मॉस्को का चल रहा है। इन शॉर्ट सारी चीजें बहुत अच्छी है, लास्ट पे आ जाए और फिर हम वाइंड अप की तरफ चलेंगे। कंक्लूजन, डायरेक्ट सेलिंग के 4 P चाहिए होते हैं मजबूत: प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, प्रमोशन एंड पॉलिसी, साथ में एजुकेशन जो प्रैक्टिस चल रही है। टच वुड, अंडर वन अम्ब्रेला A1 एकेडमी आप एजुकेशन ले रहे हो। प्रोफाइल बहुत जेन्युइन है, BSC लिस्टेड होना छोटी बात नहीं होती। प्रोडक्ट में अपनी नीस मार्केट होना। प्लान में वीकली, मंथली, ईयरली मॉडल होना, और जिसमें बॉटम, मिड और टॉप तीनों को इनकम देना। ये 4 P सच में बहुत मजबूत है। इन 4 P के साथ बीइंग अ प्रमोटर आप रीडिफाइंड डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा बनेंगे और अपनी परफॉर्मेंस एंड अपनी प्रॉफिट में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ले पाएंगे। तो फिर सब सवाल किस चीज का बचा हुआ? फिर भी बचा है तो जिन्होंने लिंक दिया उनसे पूछिएगा। अपनी हेल्थप्रेन्योरशिप जर्नी आज ही शुरू कीजिए। तुरंत कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर कीजिए एंटी एजिंग जो होलिस्टिक वेलनेस पर है, और अपनी ड्रीम लाइफ को कंप्लीट करने के लिए, हेल्दी वेल्दी लॉन्ग लाइफ जीने के लिए तैयार हो जाइए। और ध्यान से सुनिएगा, आपके लग्जरी कार, आपकी इंटरनेशनल वेकेशन, आपकी टाइम फ्रीडम, आपके खुद के बिजनेस, आपका खुद का सुंदर घर, बड़ा घर, खुद की बढ़िया हेल्थ, खुद के रिकॉग्निशन के लिए निर्णय आप अब नहीं लोगे तो कब, और आप नहीं लेगा तो कौन? इसी के साथ मैं सेशन को यहाँ पर समाप्त करूंगी और दोबारा आपसे इसी तरीके के एक और सेशन में मिलूंगी सोमवार। एंड आई होप कि आपको ऑल ओवर सेशन समझ आया होगा, और ये सेशन हमारे यूट्यूब लाइव पर भी अवेलेबल है, आप बाद में भी इसे देख सकते हैं। विश यू वेरी वेरी ऑल दी बेस्ट। जिन्होंने लिंक दिया उन्हें तुरंत अपने डॉक्यूमेंट देकर रजिस्ट्रेशन कीजिए, कमाल के प्रोडक्ट ऑर्डर कीजिए और